Hello, all the students of class 9th, another topic of physics, chapter number 10, work and energy, and that is what is energy and forms of energy. Energy है क्या? I could do work, मैं कितना काम कर सकता हूँ? मैं उतना काम कर सकता हूँ जितनी मेरे में एनर्जी है. More than energy, I cannot do that. I will not be able to do work beyond my energy. तो एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी काम करने की जो हमारी ताकत है, जो हमारी क्षमता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. तो वर्ड्स का डेफिनेशन, प्रॉपर वर्ड्स क्या है इसके? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी के बारे में जूल ने एक लॉ दिया था जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. याद रखना, ये जूल ने दिया है और लॉ ऑफ एनर्जी, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये लॉ है. और इसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. करेक्ट. फिर आता है इसमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं. पहला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. दोनों को मिलाओगे तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, रेडियो एक्टिव एनर्जी हो गया. बहुत सारे एनर्जीज हैं देयर आर, राइट. तो यहाँ पर जो है कि इसके दो मेन फॉर्म्स हमने पढ़ने हैं, वो हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का अच्छा डेरिवेशन है जो मैंने आपको करा रखा है. आप काइनेटिक एनर्जी सुने क्या होता है कि एनर्जी possessed by an object due to its motion. किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है, जो उसके मोशन करने की वजह से होती है, इस ऑब्जेक्ट में भी जो एनर्जी है इस मोशन की वजह से, दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट possessed by an object because of its motion is called kinetic energy. And energy because of its position or state, that is called potential energy. किसी ये जमीन से इतनी ऊंचाई पर है तो ये इसकी क्या है? पोजीशन है, एक हाइट पर है. तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. इसका शेप जो बदला है, इसका शेप बदल रहा है, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी. तो एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन इज काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन एंड शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, राइट. और एक उड़ती हुई चिड़िया में कौन सी एनर्जी होगी? तो उड़ती हुई चिड़िया में काइनेटिक भी है क्योंकि वो मोशन में है, और वो एक हाइट पर है इसलिए उसमें पोटेंशियल